जय श्री राम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ये है सबसे क्लासेस में। साथियों आज की ये जो वीडियो होने वाली है, वो रीजनिंग का वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहा है, तो अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं और जिस टाइप का जो आपका क्वेश्चन पूछे जा रहा है रीजनिंग में, तो उसके एनालिसिस के हिसाब से ही आने वाले जो आपके शिफ्ट हैं, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे और क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है? डायरेक्शन से, क्या दिशा से। देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का आपका अगर क्वेश्चन रहे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर ज़्यादा टाइम आपको नहीं खत्म करना है, जल्दी सॉल्व करना है, तो देखना है कि लास्ट में जो है पूछा क्या है। तो देखिए अंत में उसका मुख किस दिशा की ओर है, यानी कि अंत में जो हमको डायरेक्शन पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? डायरेक्शन पूछा, यानी कि किस दिशा में है, ठीक है? जब केवल दिशा पूछेगा दोस्तों, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, ज़रा देखिएगा, हमको ज़रा गौर से देखिएगा। क्या है? पूरब लक्ष्मी जो है पूर्व की ओर 12 मीटर चलती है, ठीक है? तो वो पहली किधर चल रही है? पूरब की ओर, ठीक है? पूरब किधर होता है दोस्तों? वो तो आपको पता होगा, तो इधर होता है पूरब, ठीक है? चलिए, ये केवल याद रखना है दोस्तों, ठीक है? पूरब की ओर चलती है 12 मीटर, मीटर से हमें कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? इसके बाद दोस्तों देखिएगा, इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक, वह जो है बाईं ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है दोस्तों? लेफ्ट की ओर, तो आपको लेफ्ट लिखना है। फिर आगे देखिए, और 5 मिनट चलती है, तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं 5 मिनट से, क्योंकि हमको केवल डायरेक्शन पूछा है, इसीलिए हम पहले ही बोल रहे हैं कि अंत में आप पूछ लीजिए, देख लीजिएगा कि क्या है, पूछ क्या रहा है आपको, ठीक है? उसके बाद क्या है, वह 12 मीटर चलने के लिए फिर से बाईं मुड़ती है, फिर से लेफ्ट लेती है, ठीक है दोस्तों? और मुड़ती है, अगर फिर क्या है, अंत में वह क्या है, बाएँ मुड़ती है, फिर से वह अंत में बाएँ मुड़ जाती है, यानी कि 3 बार वो लेफ्ट मुड़ी, ठीक है? कितने बार? 3 बार। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पूरब की ओर फेस करके खड़ा हो, ठीक है? और 3 बार जो लेफ्ट घूमे अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, तो पहला लेफ्ट जब आप घूमिएगा, तो आपका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? उत्तर की ओर हो जाएगा। फिर जब घूमिएगा दूसरा, तो आपका किधर हो जाएगा? तो पश्चिम की ओर हो जाएगा, और फिर जब तीसरा घूमिएगा, तो किधर हो जाएगा? तो नीचे की ओर, यानी कि दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण की ओर। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? चलिए, देखिए दोस्तों, ये 3L हुआ, इससे और भी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको एक बार लेफ्ट घुमाता, एक बार राइट घुमाता, फिर लेफ्ट घुमाता, फिर राइट घुमाता और फिर लेफ्ट घुमाता, तो क्या होता? ये ठीक है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी आपका आंसर आ चुका है, क्या? दक्षिण। तो देखिए अगर लेफ्ट लेफ्ट इतना घुमाता और पूरब की ओर से शुरू करता चलना, तो पहला लेफ्ट और पहला राइट खत्म हो जाता है। क्यों? क्यों? देखिए दोस्तों, जब पूरब की ओर घूमिएगा आप और पहला लेफ्ट एक बार घूमिएगा और फिर राइट घूमिएगा, तो आपका डायरेक्शन किधर होगा? फिर से पूरब की ओर होगा, इसलिए लेफ्ट राइट खत्म, बच गया क्या? लेफ्ट, यानी कि आप पूरब की ओर है, केवल एक बार लेफ्ट घुमाइए, किधर हो जाएगा? उत्तर। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाता? तो उत्तर हो जाता, अगर ऐसा रहता तो। लेकिन हमें 3 बार लेफ्ट घुमाया, तो इसका राइट आंसर दक्षिण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन है व्हेल मछली, जहाज है और महासागर। तो जो व्हेल है वो महासागर में रहती है और जहाज भी कहाँ चलता है? तो महासागर में चलता है। तो इसका क्या बन जाएगा? एक पहले तो सबसे बड़ा महासागर बनेगा, उसके बाद जो व्हेल है वो और जहाज इसके अंदर रहेगा। तो महासागर को सी से डिनोट हुआ है और जहाज बी और जो व्हेल है वो ये। तो इस टाइप का कौन सा डायग्राम बना हुआ है? तो ऑप्शन बी बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस छोटी संख्या सबसे पहले 5 है, फिर 12, 26 इस तरह बढ़ते जा रहा है। तो इन दोनों में हम लोग 5 से 12 जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो या प्लस कितना करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा। क्या? प्लस 7। इस पहले हम लोग देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम जो कर रहे हैं इससे आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन आपको चेक तो करना पड़ेगा ना कि हाँ, यही लग रहा है या दूसरा। तो देखिए यहाँ तो 7 हुआ, फिर यहाँ कितना प्लस होगा? तो प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है? और अगर यहाँ हम लोग जाएँ तो देखिए 7 है, 7 दूना 14, 7 तिया 21, यानी 7 3 जा 21। अगर हम प्लस 21 करें तो कितना आएगा? तो 6 1 7 और 2 और 2 4, यानी कि 47 आएगा। किसी भी ऑप्शन में आपको 47 नज़र नहीं आ रहा है। तो ये मतलब हो गया कि ये हमारा जो ट्रिक है, जो हमने यूज़ किया, इसमें जो संबंध लगाया, इससे हमारा नहीं आने वाला। हम लोग को दूसरा कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग दूसरा और क्या कर सकते हैं 5 से 12 जाने के लिए? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 करेंगे, प्लस 2 कर सकते हैं। अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 10 और प्लस 2 करेंगे 12। फिर यहाँ क्या करेंगे? फिर वही 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 कर देंगे, तो 12 2 जा 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26। फिर अगर हम लोग यहाँ भी यही करें सेम, 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? तो 26 2 जा कितना हो जाता है? तो 52, और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो
54 हो जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? 54। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ 54 आ गया, तो 54 में क्या करेंगे हम लोग? 2 मल्टीप्लाई प्लस 2, तो 54 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 108 प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 110 हो जाएगा साथियों, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या? 54 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसी टाइप का जो क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो हर एक क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? देखिए जरा, कि 7 लड़के हैं पी क्यू आर एस टी यू भी, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर, ठीक है, ये सब फोकस कीजिएगा कि केंद्र की ओर है या केंद्र की बाहर ओर, मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम, यानी कि जो क्रम यहाँ दिया हुआ है पी क्यू आर, इसी क्रम में, तो कौन सा क्रम में बैठे वो हम लोग को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक वृत्ताकार लेंगे हम लोग। क्या लेंगे दोस्तों? वृत्ताकार। और दोस्तों क्या बोला यहाँ पे? 7 लड़के, तो 7 लड़के का पोजीशन ले लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 और एक और हो गया 7। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों? सिंपली जैसा जैसा स्टेटमेंट में दिया गया हम लोग को उसी के हिसाब से लेना है। क्या है दोस्तों? भी जो है आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। भी किधर बैठा है? तो आर कहीं भी है और उसके दाईं ओर से दूसरे, तो आर को हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, तो आर हम लोग यहीं ले लेते हैं। और इसका जब आपका फेस इधर रहेगा तो आपका दाएं किधर होगा? तो ये इस डायरेक्शन में होगा। और कहाँ बोला है? भी को, तो दाईं ओर से दूसरे, तो दाईं ओर से पहला दूसरा, यानी कि यहाँ बैठा है भी। ठीक है दोस्तों, ये भी है। आगे देखिए दोस्तों, आगे जो बोला यू जो है आर के ठीक बाईं ओर बैठा है। यू जो है वो आर के ठीक बाईं, तो आर के बाएं इधर और ठीक बाएं मतलब तुरंत बगल में, तो यू यहाँ बैठा हुआ है दोस्तों। चलिए आगे क्या बोल रहा है हमारा? पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों। क्या बोल रहा है दोस्तों? पी जो है टी के तीसरी ओर दाएं स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर टी यहाँ लेते हैं, क्या बोल रहा है? पी बैठा है किसके? तो टी की, तो टी यहाँ अगर हम लोग लेते हैं तो इसके दाएं और तीसरा, तो दाएं तो इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, पी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसका क्या हो सकता है? अगर टी हम लोग यहाँ लेते तो इसका तीसरा यहाँ आता, जो कि नहीं होगा। और अगर टी हम लोग यहाँ लेते तो इसका तीसरा यहाँ आता, ये भी नहीं होगा। और टी अगर हम लोग यहाँ लेते पी के जगह पे, तो इसका तीसरा दाएं किधर हो जाता? पहला दूसरा तीसरा यहाँ हो जाता। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि टी यहाँ, यानी कि टी यहाँ और पी यहाँ हो जाए। ठीक है, लेकिन आगे फिर स्टेटमेंट है, उससे हमें पता चल जाएगा। आगे स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? एस और टी जो है क्यू के निकटतम पड़ोसी, यानी कि एस और टी दोनों जो है वो क्यू के निकटतम, तो टी तो यहाँ है और एस हम अगर यहाँ ले लें और क्यू यहाँ, तो देखिए क्यू के जो निकटतम है, निकट में कौन कौन है? एस भी है और इधर टी भी है, यानी कि ये जो हमारा डायग्राम बना है वो पूरा सही तरीके से बना है। अब जो पूछा गया हमको उसका जवाब देना है। क्या पूछा गया दोस्तों? ध्यान से देखिए, क्यू के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो क्यू हमारा दोस्तों यहाँ पे है और इसका फेस अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर फेस है, तो इसका दाएं किधर होगा दोस्तों? तो इधर होगा। ठीक है, और इसके दाएं ओर कौन बैठा है दोस्तों? तो ऑप्शन डी, यानी कि टी बैठा हुआ है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। हाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, उस पद की पहचान करें जो बाकी से अलग है दोस्तों। ठीक है, इनमें से जो है किसी ना किसी प्रकार से 3 जो है संबंध सही है, एक समान है और बाकी एक जो है वो अलग है, तो वही हम लोग को पता करना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या है? डी है, 8 है और एल है दोस्तों। ठीक है, तो डी कितने बार में आता है दोस्तों? 4 बार में। एल आता है 12 बार में। ठीक है, पोजीशन याद रखना होगा आपको दोस्तों, ये मैंने हर एक वीडियो में बोला है। ठीक है, अब देखिए 8 में अगर 4 को हम लोग माइनस कर दें तो, सॉरी, 4 में अगर 12 को, या फिर 12 में 4 को माइनस कर दें तो 8 बचता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। चलिए देखते हैं और किसी में फॉलो हो रहा है या नहीं। अगला है दोस्तों सी, 6 और जे। देखिए दोस्तों, पोजीशन सबसे पहले बात 3 है और 10 है। 10 में अगर हम लोग 3 घटाए दोस्तों तो क्या आता है? 7, जबकि यहाँ क्या है? 6, यानी कि ये हमारा नहीं है। फिर अगला भी देखते हैं, अगला में भी होना चाहिए। अगला क्या है दोस्तों? ये 2C, ये का पोजीशन दोस्तों 1 और सी का पोजीशन दोस्तों 3। 3 में 1 माइनस करेंगे दोस्तों 2, यहाँ भी है 2। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसका भी देख लेते हैं, बी दोस्तों, फिर 4 और एफ है दोस्तों। नंबरिंग अगर हम लोग करें तो B2 और F6। 6 में अगर हम लोग 2 माइनस करें तो 4, जो कि यहाँ है दोस्तों, यानी कि जो हमारा संबंध है वो तीनों में आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो तीनों में सेम है, लेकिन ये जो है ऑप्शन बी इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ 7 होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी ना किसी प्रकार को आपको संबंध निकालना होगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को यहाँ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है,
अभी रेलवे का इतना अच्छा एनालिसिस मिल रहा है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेम टू पूछा जा रहा है और जैसा ही क्वेश्चन्स हमने यहाँ वीडियो में बताए वैसे ही क्वेश्चन्स आपके एग्जाम में देखने को भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो रेलवे का मिल रहा है, बाकी आगे हर एक एग्जाम को आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना? चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन, प्लस का अर्थ है माइनस, ठीक है दोस्तों। जब इस टाइप का क्वेश्चन है तो उतना पढ़ना आपको नहीं है, सिंपली आपको सीधे क्वेश्चंस पे पहुंच जाना है। कहाँ पहुंच जाना है दोस्तों? तो क्वेश्चंस पे। और हम लोग को क्वेश्चन पे फोकस करना है कि हमारा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 24 है तो 24 लिखना है दोस्तों। अब माइनस है तो सीधे डायरेक्ट माइनस पे जाना है कि माइनस हमारा कहाँ है। तो माइनस का जो अर्थ है डिवाइड है दोस्तों। फिर देखिए 3 लेना है, 3 और इंटू है तो इंटू जहाँ है वहाँ जाना है दोस्तों। तो देखिए इंटू जो है यहाँ इंटू का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस है, प्लस करना है। फिर 12 है तो 12 लिखना है, उसके बाद प्लस है दोस्तों, तो प्लस का अर्थ जो है शुरू में ही है माइनस, ठीक है दोस्तों। फिर 4। अब डिवाइड का अर्थ दोस्तों, यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड का अर्थ देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 3। बस दोस्तों ये सिंपल हो गया। अब ये तो आपका बोर्ड मास बन गया, क्या बन गया दोस्तों? तो बोर्ड मास। अब ये जो है बच्चा का क्वेश्चन बन गया और इसका जो आंसर है दोस्तों आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है? आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपका ध्यान यहाँ है तो आप एक बार ज़रूर जितना जल्दी हो सके कमेंट कर दीजिए। तुरंत 2 सेकंड का सवाल है, कमेंट करके आप बताइए, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? यहाँ पे मिसिंग नंबर है दोस्तों, ठीक है? तो चलिए मिसिंग नंबर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले छोटा संख्या कौन है? तो यहाँ 15 है और बड़ा है 45। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से जा रहा है हमारा, किसी ना किसी प्रकार से। दोस्तों यहाँ 15 है, यहाँ 17 है, यहाँ 21 है। देखिए इन दोनों के बीच का गैप दोस्तों, ठीक है? चलिए 15 और 17 के बीच का गैप कितना है दोस्तों? तो यहाँ पे बड़ा है +2 दोस्तों, ठीक है? आगे देख सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये काम आ जाए। फिर आगे देखिए दोस्तों क्या है? यहाँ कितना हुआ? 17 से 21 गया, यानी कि कितना प्लस हुआ दोस्तों? तो 4 प्लस हुआ है ना? 17 और 3 10 20 और 1 21, ठीक है दोस्तों? अब 21 से 29 गया दोस्तों, कितना? 21 से 29 कितना प्लस हुआ है दोस्त? तो देखिए यहाँ कितना प्लस हुआ है? 8 प्लस हुआ है, कितना? तो 8। अब हम लोग अगर एक चीज़ देखें ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ 2 है, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 और अगर 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। तो आगे जो हमारा कितना बढ़ना चाहिए दोस्तों? कितना? 20 अरे सॉरी 26 बोल रहा मैं, 16 बढ़ना चाहिए, यानी कि सेल्लो बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए दोस्तों? तो देखिए यहाँ कितना बढ़ा है? 29 में सेल्लो अगर हम लोग ऐड कर दें दोस्तों तो 45 आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि जो है 2-2 मतलब डबल होते जा रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अगर दोस्तों 45 में 32 जोड़ेंगे, 45 प्लस 32 तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 7 और 7 यानी कि 77 हो जाएगा दोस्तों। तो जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन में 77 नहीं है दोस्तों। समझ में आया? और आगे अगर आप देखें दोस्तों, अगर हम लोग यहीं से स्टार्ट करें, हम लोग यहाँ से इधर भाग रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, तो बताइए दोस्तों, यहाँ क्या ले सकते हैं हम लोग? देखिए दोस्तों, डबल होते जा रहे हैं। 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8, तो 1 यहाँ है, अगर यहाँ कितना हुआ है? 1 प्लस हुआ है, 1 का डबल 2 हुआ है, 2 का डबल 4, ठीक है? तो यहाँ कितना होगा? तो यहाँ होगा दोस्तों हमारा 14। कितना हो जाएगा दोस्तों? बताइए ज़रा। अगर हम लोग यहाँ 14 लेंगे, कितना? सॉरी 14 लेंगे तो जाके +1 होगा और यहाँ 15 होगा। तो 14 किस ऑप्शन में दोस्तों? ऑप्शन सी में है। इसका राइट आंसर दोस्तों 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? जी नहीं। चलिए, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है? एक घर है, ठीक है? 5 व्यक्ति हैं, ठीक है? ए, बी, सी, डी, ई जो भी है और यहाँ बोला गया है क्या ये जो है सी से बड़ा है। देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे, ठीक है? और 5 इंडिकेट करेंगे 1 2 3 4 और एक नीचे 5, ठीक है दोस्तों? अब जो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग को करना है दोस्तों। क्या बोल रहा है? ये है वो सी से बड़ा है, ठीक है? अब ये आगे चलते हैं एक बार, किंतु बी से छोटा है। ई जो है बी से बड़ा है किंतु डी से छोटा है। चलिए ये देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्या बोल रहा है? सी से बड़ा है, तो कहीं पे भी ये हम लोग लेते हैं फिलहाल के लिए, जरूरी नहीं कि वही पोजीशन उसका हो। ये हम लोग बस अनुमान ले रहे हैं, ठीक है? ये जो है सी से बड़ा है, ठीक है? ये यहाँ ले, सी यहाँ ले, ठीक है? सी से ये बड़ा है किंतु बी से छोटा है, किंतु जो है बी से ओह सॉरी उल्टा ले रहे हैं। ये जो है सी से बड़ा, ठीक है, ठीक है, लेकिन बी से छोटा है, यानी कि बी से भी बड़ा है, ठीक है? ये हमारा सही हुआ। ई जो है बी से भी बड़ा है, क्या? ई जो है वो बी से भी बड़ा है, तो ई हमारा कहाँ होगा? बी से भी ऊपर हो जाएगा, किंतु डी से छोटा है, यानी कि डी से छोटा यानी कि ई से भी बड़ा कौन है? तो डी होगा दोस्तों। कौन? तो डी होगा जो है ई से भी बड़ा है, ठीक है? ये हमारा बन गया। ये नीचे वाला हमारा हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ई ऊपर आ गया। चलिए यहाँ हट गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा फिगर बन गया। जो लाइन में बोला जा रहा है वो सारा स्टेटमेंट यहाँ
फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये जो है सी से बड़ा भी है, बी से छोटा भी है, ई जो है बी से बड़ा भी है और डी से छोटा भी है। अब बोल रहा है दोस्तों तो घर में सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे ऊपर में कौन है हमारा, तो ऑप्शन डी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा जो है सबसे बड़ा, ठीक है। बस आपको स्टेटमेंट को फॉलो करते जाना, आपको जो है आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस सही से फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि कोई एक भी स्टेटमेंट गलत हुआ तो आपको गलत आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की देखते हैं दोस्तों हम लोग क्या है। 6 व्यक्ति दोस्तों हैं, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू है, प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। पी केवल 3 यानी दोस्तों से लंबा है, ठीक है दोस्तों। यही क्वेश्चन जो अभी आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यही क्वेश्चन मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, बड़ा छोटा आगे पीछे यहाँ बैठा वहाँ बैठा, ठीक है। रैंकिंग का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है तो इस सब क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा। देखिए क्या है, 6 दोस्त है, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे 5 वाला परिवार वाला किया था। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ज़रा देखिएगा। सबसे पहले तो वही हम लोग अपना लाइनिंग कर लेंगे और इंडिक कर देंगे कितना 1 2 3 4 5 और एक 6। अब हम लोग जैसा स्टेटमेंट है वैसा करते जाना है। क्या है दोस्तों, यहाँ से पी जो है केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। पी जो है केवल 3, तो 1 2 3 से ले लेंगे और यहाँ अगर हम लोग पी कर देंगे, ये अनुमानित है दोस्तों। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 2 3 इन नहीं यही होगा। क्यों? क्योंकि केवल 3 दोस्तों से बोला, तो 3 दोस्तों से ये लंबा है पी। उसके बाद क्या है, आर केवल एक दोस्त से लंबा है, तो आर केवल यहाँ हो जाएगा एक ही दोस्त से, यानी कि इससे लंबा है। उसके बाद दोस्तों सॉरी क्या है, एस जो है आर से लंबा है, ठीक है। एस क्या है, आर से लंबा है, तो एस यहाँ हो जाएगा, आर से लंबा है वो। लेकिन यू से छोटा है, ठीक है। यू ऊपर कहीं भी हो जाएगा, यू से छोटा है। और टी जो है यू से भी लंबा है, टी जो है यू से भी लंबा है, टी यहाँ हो जाएगा सबसे ऊपर, यू से भी लंबा है। सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है, और नीचे एक बच गया दोस्तों, नीचे एक बच गया, यहाँ पे कौन ले आ जाएगा, जो हमारा बच गया होगा कौन, क्यू बचा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा बन गया फिगर, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है क्या है, सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा, तो पहला तो टी है दूसरा यू है, तो यू किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ आ रहा है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया हुआ है, ए बराबर 2, बी बराबर 30, सी बराबर 48, सॉरी एक्स बराबर है ना 48, तो एस ये डब्ल्यू का मान बताना है दोस्तों। सिंपल बताइए, ये है, ये हमारा आता है कितना बार में दोस्तों, एक बार में। और यहाँ है दिया कितना हुआ 2, यानी कि अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, किसे 2 से, तो 2 आएगा। बाकी आगे भी देखना पड़ेगा वो कितना बार में आता है हमारे दोस्तों, वो आता है हमारा दोस्तों 15 बार में। बाकी यहाँ दिया क्या है 30, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो आ जाएगा 30। समझ में आ रहा है। फिर क्या दोस्तों, एक्स है, एक्स हमारा आता है दोस्तों कितना 24, और इंटू कर देंगे 2 तो कितना आएगा दोस्तों 48। ये हमारा दिया हुआ है, तो 100 का मान बताना है दोस्तों, एस ये डब्ल्यू। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, एस ये और डब्ल्यू का। एस कितना बार में आता है दोस्तों 19, ए कितना बार में 1, और ये कितना बार में 23। अब दोस्तों क्या करना है, सब में मल्टीप्लाई 2 कर देना है, तो अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 38, 2 और 46। अब क्या करना है दोस्तों, इसमें इस टाइप का तो ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, आपका ये भी ऑप्शन दे सकता था 38 2 46, लेकिन नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग और क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ सकते हैं और क्या कर सकते हैं, तो सबको जोड़ के देखिए क्या आंसर आ रहा है। 38 है और 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा दोस्तों। 40 और यहाँ 40 कितना हो जाएगा 80, और कितना 6 तो 86 हो जाएगा इसका जो आंसर। क्या आ जाएगा दोस्तों 46। सबको क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। सबको ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारा 86, ठीक है। 86 ऑप्शन डी में है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, बस को क्या लिख रहा है, तो ACTVRT लिखा जाता है, ठीक है। कैट को क्या लिख रहा है दोस्तों, BDZBSU लिखता है। तो उसी प्रकार PUT को क्या लिखेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग को कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या कर रहा है। पहली बात तो नंबरिंग नहीं, पहली बात हम लोग लिख लेते हैं BUS। इसको लिख क्या रहा है दोस्तों, तो ये लिख रहा है, C लिख रहा है, TVRT। कुछ समझ आ रहा है देखने से, देखने से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं एक बार। क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ कितने बार में आएगा 21 बार में और 19 बार में, एक बार में 3 बार में, ठीक है। टी 20 बार में 22 बार में और 18 बार में, और ये 20 बार में। जरा देखिए दोस्तों एक चीज़ हमें दिख रहा है, क्या, ये 2 है ये 1 है, ठीक है, और यहाँ 3 है, यानी कि 3 और माइनस 1 करेंगे, 3 और 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 बार में बी आ रहा है, ठीक है। यहाँ 20 है और यहाँ अगर 22 सॉरी क्या 22 और 20 से तो 2 माइनस होगा, यहाँ भी बी होता है, माइनस तो हो नहीं रहा है। अब एक चीज़ और हो रहा है, दोनों के बीच वाला देख सकते हो दोस्तों,
ये नहीं देख सकते हम लोग, माइनस नहीं ले रहा है, चलिए कोई नहीं। दोनों के बीच ए और सी के बीच में क्या आता है, बी आता है। टी और भी के बीच में यू आता है, आर और टी के बीच में क्या आता है, एस आता है। ठीक है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। आने की क्या हो रहा है जरा देखिए, इसमें एक माइनस और एक प्लस करके लिख रहा है, एक माइनस एक प्लस करके। ठीक है, एक माइनस एक प्लस, है ना दोस्तों, वही ना हो रहा है। चलिए, अब ये हो रहा है या नहीं वो हम लोग को कहाँ से पता चलेगा, वो हमारा अगला से पता चलेगा, किसे, कैट से। कैट है दोस्तों, CAT। इसको दोस्तों क्या लिख रहा है, तो लिख रहा है BDZ और BSU। अब जरा देखिए दोस्तों, इसमें 3 1 और 20 है दोस्तों, 3 1 20, तो -1 हो रहा है, +1 हो रहा है एकदम। 3 में -1 2 बी आ रहा है, और सी के एक बाद डी आ रहा है। फिर अगर ए में -1 करेंगे तो ए के बाद पीछे जाएंगे तो जेड, और ए में +1 कर देंगे तो ए के बाद बी। टी में -1 एस, और +1 तो यू। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये जो हमारा संबंध, यानी कि ये जो हमारा फॉलो चल रहा है, वो सही ले रहे हैं हम लोग। अब इसी के बेसिस पे हमें किसका निकालना है, तो जो हमसे पूछा गया दोस्तों, और हमसे पूछा किसका गया है, तो PUT का पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, जब हमारा PUT को पूछा गया है, तो P में -1 कर दीजिए दोस्तों। तो P से एक पहले क्या आता है दोस्तों, अगर सेल है तो 15 हो जाएगा, 15 बार में हमारा क्या आता है दोस्तों, तो वो आता है। अब दोस्तों अगर आप चाहें, अगर आपको चाहें कि हमको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, तो आप सिंपली यहाँ से ऑप्शन देखना शुरू कीजिएगा पहला लेटर से ही। देखिए पहला लेटर वो है, इसमें पहला लेटर वो है नहीं, ये तो होगा नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। ऑप्शन सी इसका केवल पहला लेटर वो से, तो इसका राइट आंसर तो यही होगा, है ना। अगर 2 ऑप्शन में रहा तो अगला वाला चेक करेंगे कि पी के बाद क्या हो जाएगा, क्यू। तो ओ के बाद क्यू होना चाहिए, तो अगला वाला में अगर ओ के बाद क्यू नहीं हुआ तो वो कट जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको देख के जल्दी सॉल्व करना है साथियों। देखिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, एक कक्षा है कि सभी जो है 32 विद्यार्थी उत्तर की मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 32 विद्यार्थी हैं जो कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं दोस्तों। उत्तर किधर होता है आप लोग को पता है ना, ऊपर की ओर होता है। और 32 विद्यार्थी हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक सीधी पंक्ति में आनंद जो है, कौन, आनंद दाएं सिरे से छठे स्थान पर खड़ा है। तो देखिए दोस्तों, दाएं किधर होगा, तो दाएं तो इधर हो जाएगा, है ना, और बाएं इधर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताइए दोस्तों क्या है, दाएं सिरे से किस स्थान पे, छठे स्थान पे। तो यहाँ ले लेते हैं हम लोग कि छठे स्थान पे है कौन, नाम क्या था, आनंद। ये से डिनोट करते हैं दोस्तों। एग्जाम में आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, अगर सेम नेम रहे तो 2 अक्षर लिख के पता करेंगे, है ना। चलिए अगला है, आगे क्या बोल रहा है, जबकि मीना जो है बाएं सिरे से 14वें स्थान पे, इधर से वो 14 स्थान पे है। कौन, तो मीना है दोस्तों। एम से डिनोट करें या पूरा नाम, जो आपको लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आनंद और मीना के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं दोस्तों, काफी मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए, जब ये बाएं से इधर 14 और इधर किधर है, दाएं से 6 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इससे पहले टोटल कितना लोग हैं, 13 लोग हैं, और इससे पहले 5 लोग हैं, और ये मिला के 6 लोग, और ये मिला के 14 लोग। तो 14 और 6 टोटल कितना हमें पता चल गया, कि 20 लोग तो पता चल गया। ठीक है, 20 लोग जो है इधर हैं, लेकिन बीच में दोस्तों किधर, तो इसके बीच में जो है कितने लोग बचे हुए, तो टोटल विद्यार्थी हमारा 32 है, और अगर 20 हमें पता चल गया, 20 13 इधर 5 इधर, तो बच कितना गया दोस्तों, तो 2 और 1, यानी कि इसके बीच में जो है 12 विद्यार्थी बच गए हमारे, कितने, 12। और किस ऑप्शन में है 12 दोस्तों, तो आप लोग देखिए ऑप्शन ये कहाँ है, ऑप्शन ये में आपको 12 देखने को मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अभी जो भी हमने क्वेश्चन देखा दोस्तों, सारा जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, जो आपके आने वाले किसी भी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन जो कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको रैंकिंग का, ब्लड रिलेशन का, और मिरर का भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ रहे हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान देख लीजिएगा। जिसके अलावा फिर आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जितना क्वेश्चन आप कीजिएगा, उतना आपके माइंड में सोचने का क्षमता बढ़ेगा कि क्या क्या जो है हो सकता है संबंध। ठीक है, रिलेशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज देख लिया इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आने वाले शिफ्ट के लिए आपका अगर एग्जाम है तो उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।